इंदौर से बड़ी खबर। कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर बड़ी कार्रवाई चल रही है। गोवटगिरी स्थित आश्रम पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। कंप्यूटर बाबा पर गौशाला की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। नगर निगम और जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। कंप्यूटर बाबा को 2 महीने पहले नोटिस दिया गया था। 7 लोगों के साथ कंप्यूटर बाबा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। विवाद की आशंका को देखते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल मौजूद है। ये तस्वीरें जहां कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर कार्रवाई चल रही है। साथ ही कोई विवाद की स्थिति न बने इसलिए कंप्यूटर बाबा समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपने बयानों को लेकर लगातार विवादों में रहने वाले नामदेव दास त्यागी और कंप्यूटर बाबा अब सरकार के निशाने पर आ गए हैं। जिला प्रशासन इंदौर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमुडी हफ्सी में नामदेव दास त्यागी और कंप्यूटर बाबा के आश्रम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। सुबह से ये टीम कार्रवाई कर रही है और साथ ही कंप्यूटर बाबा को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। 7 लोगों को उनके साथ में पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। जमुई हफ्सी में ये कार्रवाई चल रही है और आरोप है कि गौशाला की जमीन पर कंप्यूटर बाबा ने आश्रम बनाया और अतिक्रमण किया। अतिक्रमण हटाने से पहले सभी सामानों को निकाला गया है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। साथ ही कार्यवाही में बाधा उत्पन्न किए जाने पर कंप्यूटर बाबा को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। दो एकड़ जमीन बताई जा रही है जिसमें अवैध कब्जा करने का आरोप कंप्यूटर बाबा पर लगा हुआ है। 2 महीने पहले उनको नोटिस दिया गया था 2 महीने पहले, लेकिन जब नोटिस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया तब अब कार्रवाई की जा रही है। कंप्यूटर बाबा का यह आश्रम जहां बड़ी संख्या में पुलिस वाले मौजूद हैं, पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है कंप्यूटर बाबा को। इधर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, लिखा कि इंदौर में बदले की भावना से कंप्यूटर बाबा का आश्रम और मंदिर बिना किसी नोटिस दिए तोड़ा जा रहा है। ये राजनीतिक प्रतिशोध की चरम सीमा है, मैं इसकी निंदा करता हूं। दिग्विजय सिंह का ट्वीट आया पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। उन्होंने आरिफ मसूद पर जब कार्रवाई हुई, उनके कॉलेज पर जब कार्रवाई हुई, तब भी उन्होंने यही बात कही थी कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी नेताओं के अवैध कब्जे क्यों नहीं दिखाई देते। और अब एक बार फिर इंदौर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर उन्होंने ट्वीट किया कि इंदौर में बदले की भावना से कंप्यूटर बाबा का आश्रम तोड़ा जा रहा है। ये राजनीतिक प्रतिशोध की चरम सीमा है, मैं इसकी निंदा करता हूं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मौके की। इंदौर के जमुई हफ्सी का ये इलाका है जहां कंप्यूटर बाबा का आश्रम, लगभग 2 एकड़ जमीन जहां पर अवैध कब्जे का आरोप कंप्यूटर बाबा पर लगा हुआ है, जहां अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम की टीम और जिला प्रशासन की टीम पहुंची। कंप्यूटर बाबा की भी गिरफ्तारी हुई है। अब मैं चूँकि जो एसडीएम है उन्होंने गिरफ्तारी की है, तो मैंने स्वयं उस समय खुद नहीं देखा था, लेकिन जैसा कि ज्ञात हो रहा है 7 लोगों में वो भी हैं। उनके द्वारा ये अतिक्रमण स्वयं नहीं हटाया गया, तो आवश्यक पुलिस बल जिसने ये जो कार्रवाई की है और पूरा अतिक्रमण जैसा कि आप देख रहे हैं हम हटाएंगे। दीपक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। दीपक, एक बड़ी कार्रवाई, लेकिन अब राजनीति भी शुरू हो गई है इस बार। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बड़ी कार्रवाई है और ये बड़ी कार्रवाई अपने अंतिम चरण में है। ये देख सकते हैं वो इलाका है, ये बिचौली हफ्सी ग्राम पंचायत है जिसके अंतर्गत गोमटगिरी ये पहाड़ी है और इस गोमटगिरी पहाड़ी पर यहाँ पर गौशाला के लिए ज़मीन आवंटित की गई थी। कुल ज़मीन का रकबा जो है वो 46 एकड़ के करीब है और इसमें से 2 एकड़ की जो भूमि है जहाँ पर कि बाबा ने अपना आलीशान आश्रम बना रखा था, जिसको यहाँ पर धराशायी किया गया है। इस आश्रम के अवैध निर्माण को लेकर 2 माह पूर्व यहाँ पर नोटिस दिया गया था, लेकिन उस नोटिस का जवाब नहीं मिला और इसके बाद इस कार्रवाई को आज सुबह अंजाम दिया गया है ताकि विरोध न हो। इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और देख सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर रिमूवल का अमला लगाया गया है इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए। हालांकि प्रशासन ने जो भी सामान यहाँ से निकाला है उसमें किसी तरह की कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है और इसके अलावा जो यहाँ पर
अब जो दूसरे अन्य बाबा रुके हुए थे उनको ये सामान सौंप दिया गया है। हालांकि इस पूरी कार्रवाई को राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि बाबा का जो संबंध रहा है वो कांग्रेस से ज़्यादा रहा है। हालांकि कंप्यूटर बाबा, जिनका सही नाम नामदेव त्यागी है, जो 90 के दशक में इस क्षेत्र में आए थे, उनके शुरुआती संबंध कांग्रेस से रहे। यहाँ पर उन्होंने भव्य मंदिर का निर्माण कराया। इसके अलावा भाजपा के साथ में भी उनका काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे। लेकिन अगर हम बात करें तो 2018 के चुनाव के पहले जिस तरीके से कंप्यूटर बाबा ने पहले नर्मदा यात्रा निकालने की घोषणा की और उसके बाद बीजेपी सरकार ने उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया था, लेकिन चुनाव होने से ठीक पहले कंप्यूटर बाबा ने कैबिनेट मंत्री का जो पद है उससे इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के साथ जाकर इन्होंने लगातार कांग्रेस के पक्ष में साधु संतों के साथ मिलकर माहौल बनाया पूरे मध्य प्रदेश में। और उसके बाद जब कांग्रेस सरकार आई तो उन्हें नर्मदा और शिप्रा न्यास का अध्यक्ष बनाया गया। और जब सरकार गिरी तो उसके बाद भी कंप्यूटर बाबा लगातार कांग्रेस में पक्ष माहौल बनाने के लिए लगातार उन्होंने यात्राएं की। और चूंकि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कांग्रेस जरूर आरोप लगा रही है, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर ट्वीट किया है कि यहाँ पर आश्रमों पे कार्रवाई की जा रही है, उन्हें भाजपा के अवैध निर्माण पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो अब इसको लेकर राजनीति होना बिल्कुल स्वाभाविक है। और जिस तरीके से कंप्यूटर बाबा का अभी तक का हमने पिछले दिन अभी तक जिस तरीके से वो विरोध प्रदर्शन करते आए हैं, तो निश्चित तौर पर जब वो अभी फिलहाल उनको अभिरक्षा में लिया गया है, जैसे ही वो बाहर आएंगे तो निश्चित तौर पर इस कार्रवाई को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा साधु संतों की तरफ से। और वहीं दूसरी तरफ सरकार को लेकर भी अब कांग्रेस ये राजनीति और आगे बढ़ेगी। लेकिन ये जो पूरा क्षेत्र है, ये इसकी कीमत आज की तारीख में करीब 80 करोड़ रुपए है। और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि अवैध निर्माण हटाने के बाद यहाँ पर भव्य गौशाला बनाई जाएगी। और इस गौशाला के अलावा यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से भी यहाँ पर इस क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। और इस गौशाला के ज़मीन पर जिस तरीके से आश्रम बना है और जब आश्रम को हटाया गया तो यहाँ पर सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें जो हैं वो अंदर से मिली हैं, जहाँ पर कई बाबा भी रहते थे। हालांकि सुबह 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ में। रोकना चाह रही हूँ दीपक आपको, हमारे साथ में बीजेपी नेता जेपी मूलचंदानी जुड़ चुके हैं। जेपी जी, एक कार्रवाई की गई अवैध निर्माण पर, अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है, लेकिन कांग्रेस कह रही है, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बदले की भावना से आप लोग काम कर रहे हैं। जेपी जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? चलिए उनसे दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर बाबा पर गौशाला की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है और हमारे साथ में दीपक लगातार बने हुए हैं। दीपक, आधिकारिक रूप से ना तो कांग्रेस के हैं ना तो बीजेपी के हैं कंप्यूटर बाबा, आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करूंगी। दीपक, जेपी मूलचंदानी जी बीजेपी नेता हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जेपी जी, कंप्यूटर बाबा का ये जो आश्रम है वहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया था, 2 महीने पहले नोटिस दिया गया, अब अतिक्रमण की कार्रवाई नगर निगम की टीम कर रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बदले की भावना से आप लोग काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रशासन ने जो भी कार्रवाई करी है वो पूरे नियमानुसार करी है। पहले उनको नोटिस दिया गया था और नोटिस का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जहां तक जमीन का सवाल है तो ये गौशाला की जमीन थी, उस पर 2 एकड़ के लगभग वहां पे अतिक्रमण किया गया था। एक बहुत बड़ा मकान बनाया गया, उसमें एसी वगैरह सब लगे हुए थे। और मुझे लगता है कांग्रेस जो है हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखती है, उसके पास आरोप लगाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं रह गया। और जिस प्रकार के कल एग्जिट पोल आए हैं उसको समझ में आ गया, कांग्रेस को समझ में आ गया कि अब हमारी सरकार और हमारे लोगों को, हमारे उम्मीदवारों को जो मध्य प्रदेश की जनता है उसने नकार दिया है और ये हार की बौखलाहट है। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस ये स्पष्ट करे कि वो अतिक्रमणकारियों के साथ खड़ी है, क्या अवैध निर्माण जो करते हैं उनके साथ खड़ी है, तो इस प्रकार की नीति और नियत अलग अलग नहीं होना चाहिए। जब ये वादे करती है तो अलग बात करती है और जब जमीन पर मुद्दे आते हैं तो ये उन लोगों के साथ खड़ी रहती है जो गलत तरीके से मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, अब जो भी कार्य होगा, जो भी गलत लोग होंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। चाहे आप भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें,
किसी भी रूप से ये सहन नहीं किया जाएगा कि कोई भी गलत व्यक्ति जो है गलत काम करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी स्तर पर, वो किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो या किसी भी समाज का हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अतिक्रमण साबित होने में, कार्रवाई होने में इतनी देर क्यों हो जाती है? और सवाल इसलिए भी उठता है कि कांग्रेस से जिसका नाता है वहां पर कार्रवाई होती है तो भी एक बड़ा राजनीति लाजमी हो जाती है। आपसे मैं दोबारा बात करूंगी, जवाब ले लेती हूँ। नरेंद्र सलूजा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, कमिश्नर बाबा के आश्रम पर कार्रवाई हुई है, जहां पर 2 एकड़ में जो रिकॉर्ड में ये चीजें बताई जा रही है कि अवैध अतिक्रमण किया गया था। आप लोग कह रहे हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, अतिक्रमण था इसलिए कार्रवाई हुई, इससे क्या परहेज? बड़ा ही हास्यास्पद है। जो अतिक्रमण, जिस अतिक्रमण बताया जा रहा है वो सब 15 साल में हुआ। जिस 15 साल में भाजपा की सरकार रही, जिस भाजपा सरकार ने कंप्यूटर बाबा को मंत्री का दर्जा दिया, जिस भाजपा सरकार में कंप्यूटर बाबा का निर्माण कार्य हुआ, जिसे आज अतिक्रमण बताया जा रहा है, उस समय वो वेद था। लेकिन सरकार बदली और सरकार बदलने के साथ जब बाबा ने कांग्रेस का प्रचार किया, भाजपा का अवैध रेतकरण उजागर किया, शिवराज सिंह जी के ऊपर लगातार उनकी पोल खोली, लगातार नदियों के संरक्षण को लेकर काम किया, तो आज कंप्यूटर बाबा का निर्माण अवैध हो गया। जो 15 साल वेद था, जिसको आपने मंत्री बनाया, आज वो कांग्रेस से स्पष्ट करे वो अतिक्रमणकारियों के साथ खड़ी है क्या? बात को घुमाने फिराने की कोशिश करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। कांग्रेस को ये स्पष्ट करना चाहिए वो किनके साथ खड़ी है। जनता ये जानना चाहती है कांग्रेस किसके साथ खड़ी है। जवाब दे दूं मैं, मेरा जवाब दे दूं। बाबा अतिक्रमणकारी थे तो तभी उनको मंत्री बनाया था आप लोगों ने। बाबा का निर्माण अवैध था तो जब भी 15 साल सिर पे बिठाया बाबा को आपने, जब तो बाबा आपको बड़े प्रिय लगते थे। जब तो बाबा के कार्रवाई की बात करें, कार्रवाई के पक्ष में है या अपक्ष में, वो बताएं आप। तो कार्रवाई के पक्ष में है कि नहीं है ये स्पष्ट कर दें आप। तो बाकायदा उनको नोटिस दिया गया है, गौशाला की जमीन थी। और जिस प्रकार से आप जो बोल रहे 15 साल में हुआ, तो 15 साल में नहीं हुआ था ये अतिक्रमण, अभी हुआ है, कांग्रेस की सरकार में हुआ है। मैं रिकॉर्ड बता सकता हूं। और आश्चर्य की बात ये है कि पहले तैयार हुआ है, चोरी और सीना चोरी वाली जो तकनीक पे आ गए। मुझे लगता है कि हर चीज को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए कांग्रेस को। अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस के लोगों को खड़ा होना चाहिए। बाबा ने चोरों की पोल खोली, देखना मुझे नहीं लगता है चोरों की पोल खोली तो आज बाबा की सीना चोरी की जा रही है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने की कोशिश करिए, सत्य को पहचानिए। 1 मिनट, लोगों के साथ खड़े। जेपी मूलचंदानी जी, सवाल लाजमी इसलिए है, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में महज 15 महीने के अंदर ये अतिक्रमण हुआ? नहीं, 7 महीने तो उनकी सरकार थी। नोटिस दिया गया है। जो गौशाला की जमीन 40 एकड़ की दी गई थी, उसमें जो 2 एकड़ पे निर्माण हुआ है वो अभी हुआ है, कांग्रेस के शासन में हुआ है। और उसके बाद जो है नोटिस देकर उससे जवाब मांगा गया है। सारा प्रशासन ने जो भी कार्रवाई करी है वो नियमानुसार करी है। आज कोई अतिक्रमण करता है तो मैं नरेंद्र भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि वो किनके साथ खड़े हैं, ये स्पष्ट करे कांग्रेस। नरेंद्र सलूजा जी, सहानुभूति क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे थे, इसलिए सहानुभूति। हमने तो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करी, हमें तो वो साहस है, हमने बदले की कार्रवाई नहीं करी। आप लोग तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जिन्हें आपने मंत्री पद से नवाजा था। हम तो माफियाओं की सूची देते हैं, हिम्मत है तो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करके रखो। आपके तमाम अतिक्रमण कर रहे हैं, आपके भाजपा नेता माफिया है। गलत कार्य करेगा उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी स्तर का हो, किसी भी पद पे बैठा हो, सब पर कार्रवाई होगी। आपकी सरकार पंगु सरकार है, क्या कार्रवाई करेगी? माफियाओं के ऊपर हिम्मत साहस होता तो इंदौर के अंदर डांस बार चलता नहीं। 15 साल तक हमने उसको नेस्तनाबूद किया। इतनी ब्लैकमेलिंग नहीं चलती, इतना माफिया राज नहीं चलता, इतना मिलावटखोर नहीं चलते। हमारे में साहस था जो हमने कार्रवाई करी। साहस होता। मुझे लगता है कांग्रेस के पास अब एक ही बहाना रह गया कि हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखना इनकी आदत बन गई है। लेकिन उन्हीं कंप्यूटर बाबा को आपने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था जब नर्मदा यात्रा निकाल रहे थे, तो राजनीति इसलिए भी हो जाती है, जवाब देना इसलिए भी जरूरी हो जाता है जेपी मूलचंदानी जी, कि कहीं ना कहीं सियासत तो जुड़ी जाती है ना ऐसी कार्रवाइयों के साथ में। नहीं, वो विषय को ये वही कड़ी है जिला प्रशासन की या प्रशासन की, उसी कड़ी के आगे अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। अलग अलग है, दोनों विषय अलग अलग है। एक दूसरे को जोड़ना बिल्कुल राजनीतिक रूप से उसको गलत है। अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, इसकी प्रशंसा होना चाहिए। इसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश क्यों हो रही है? नरेंद्र सलूजा जी, हम 10 लोगों की सूची और दे देते हैं इनको। आज ही साहस दिखाइए, राजनीति करिए, उनके भी तोड़िए अतिक्रमण। इंदौर के अंदर हम 10 लोगों के अतिक्रमण की सूची आज देते हैं। आप में साहस हो
तो तोड़ के बताइए। उन माफियाओं की सूची देते हैं हम। हिम्मत है आपकी सरकार में, यदि पंगु सरकार नहीं है, आपकी सरकार दमदारी वाली सरकार है, तो कार्रवाई करने का साहस दिखाइए। सिर्फ इसलिए साहस मत दिखाइए कि उसने आपकी पोल खोली बाबा ने आपका नर्मदा का अवैध उत्खनन उजागर किया, बाबा ने आपका रेत माफियाओं का काम उजागर किया, बाबा ने नर्मदा की संरक्षण के लिए काम किया, इसलिए आपको बाबा दुश्मन नजर आ रहे हैं। मैं तो नरेंद्र भाई से एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आज की कार्रवाई के वो पक्ष में है कि समर्थन में है? आप तो इतना जवाब दे दीजिए। हम हर राजनीतिक रूप से जोड़ने का राजनीति से परे अगर अवैध काम हो रहा है तो जाहिर तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर राजनीति इसलिए हो जाती है कि कांग्रेस सवाल उठाती है कि बीजेपी नेताओं के कब्जे क्यों नहीं दिखते, सिर्फ कांग्रेस समर्थित है कांग्रेस के लोगों के ही क्यों दिखते हैं। बहरहाल देखना है कि आगे किस तरह की कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। चूंकि नतीजे 10 तारीख को आने हैं, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि सरकार किसकी बनेगी, और ऐसी कार्रवाइयां जिला प्रशासन नगर निगम अपने संज्ञान में लेकर करता है। इसके बाद राजनीति का सवाल उठता ही नहीं। बहरहाल अब देखना है कि इस मामले में आगे कंप्यूटर बाबा क्या कदम लेते हैं। दीपक हमारे साथ में थे, शुक्रिया आपका दीपक जानकारी के लिए। ये तस्वीरें कंप्यूटर बाबा के आश्रम के पास जो 2 एकड़ जमीन, वहां पर गौशाला की जमीन बताई गई, और प्रशासन ने 2 महीने पहले नोटिस दिया था, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस अभिरक्षा में कंप्यूटर बाबा को लिया गया है। उसके बाद आगे अब कंप्यूटर बाबा का क्या कदम होता है, ये देखने वाली बात होगी।